भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आप आज की वीडियो रहने वाली है कि राम कथा में राम जी का जन्म होने वाला है। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आज हिमालय महाराज रो रहे हैं, अपनी बेटी को बड़े प्रेम से विदा कर रहे हैं, कंठ भर करके रो रहे हैं। आज हमारी बेटी विदा होकर के जा रही है। बाबुल करे दो बिना अब तो प्यार से, बाबुल करे दो बिना अब तो प्यार से, करे दो बिना अब तो प्यार से। जा रही हूँ मैं तेरे, ओ मेरे बाबुल, जा रही हूँ। हो जा विदा अब तो प्यार से। ये पिता अपने मकान को बेच देता है और कर्जमान हो जाता है, लेकिन बेटी को बड़े प्रेम से विदा करता है। अरे गया तो मकान गया, बेटी तो विदा हो गई। ऐसा मेरा भारत देश, ये दानवीरों की भूमि, इस देश से बड़ा और कोई दानवीर देश नहीं है। उन्होंने चलना सिखाया, गीले में सोए मुझे सूखे में सुलाया, गीले में सोए मुझे सूखे में सुलाया। बाबुल मेरे बाबुल, खुश हूँ मैं तेरे व्यवहार से, तेरे व्यवहार से। बेटी हो जाएगा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो बिना आज तो प्यार। इन भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य है ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, पंखे लगा के उड़ गई रे, पंखे लगा के उड़ गई रे, पंखे लगा के उड़ गई, घर चिड़िया का भेद, बेटी गई पराए रे, बेटी गई। इसी झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे, फिर रामलला की झांकी होगी, उसका भी आनंद लेंगे। राम साभर अवध सुते होए। सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं, और यही भगवान शिव ने माता पार्वती कथा सुनाई। एक कारण ऐसा बना, देवी पिछले जन्मों के संयोगों के कारण देवताओं का यश बढ़ाने के लिए, दुष्ट जब ज्यादा होने लगे, दुष्टों का नाश करने के लिए समय समय पर भगवान भी अवतार लेते हैं। ये कथा भरद्वाज जी वो याज्ञवल्क्य मुनि सुना रहे हैं, और यही अनेकों कारणों के द्वारा भगवान का जन्म होता है। ये बात सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र ऋषभवाहन सूर्य हुए, सूर्य के नभक के नाभाग के अमरीश के ऋत्विक के महाभाग के सत्पित के हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर के अस्मरस के दिलीप के रघु हुए, और रघु के यहाँ राम लक्ष्मण भरत दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। उनके अनेक कारण हैं। एक समय पृथ्वी माता गौरभुजा सरामुखी खिन्या वदंती कर्णुभ्यु उपस्थान के तस्मै वेचन में वो कहा। गौ माता घबरा करके भगवान की शरण में गई, हे प्रभु यहाँ धरती की तरफ भी जरा ध्यान से देखो, अज्ञानता बढ़ रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं, लोग। इधर रावण का जन्म हुआ है, कुंभकर्ण का जन्म हुआ है, शक्तियों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सब देवता पुनः घबराने लगे। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, हे देवी जब जब होए धर्म की हानि, हरे
नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारे तुम समान नहीं कोई उपकारी। अगुण अरूप अलखे अगे जोही भगत प्रेम बस सगुनि होई। अगुण अरूप अलखे अगे जोही भगत प्रेम बस सगुनि होई। माता सती से जो कथा अधूरी रह गई, पार्वती ने निवेदन कर दिया, बाबा मैं पहले सती थी, मुझे वो दिन याद है, आज पार्वती बन के आई हूँ, श्रद्धा विश्वास की पुत्री बन के आई हूँ, हिमालय की पुत्री बन के आई हूँ, मुझे श्रद्धा विश्वास से। भगवान शिव ने पार्वती को सुनाए। एक समय जय विजय नाम के दो पार्षद भगवान के थे, ध्यान से सुनिए। जय विजय नाम के दो पार्षद थे। सनकादिक मुनि एक समय भगवान से मिलने गए। जय विजय उनकी रक्षा करते थे, पहरेदार थे। सनकादिक मुनियों ने कहा कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है। जय विजय नाम के दोनों दौड़वानों ने कहा पहले आप विष्णु से नहीं मिल सकते, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया, अरे जय विजय नाम के दैत्यो, हमें भगवान के जाने से तुम रोकते हो, जाओ तुमको मृत्यु लोक में राक्षस बनना पड़ेगा। और यही जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस की योनि को प्राप्त हुए। अंत में चरण पकड़ लिए सनकादिक मुनि से, बोले बाबा हमें राक्षस तो बनना पड़ेगा लेकिन कल्याण तो कर दो। सनकादिक मुनि आप तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमारों के चरणों में गिर करके जय विजय नाम के भगवान के दो पार्षद बोले हमारा कल्याण कैसे होगा। तब सनकादिक मुनि ने कहा एक समय तुमको हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनना पड़ेगा, एक समय तुमको रावण कुंभकर्ण बनना पड़ेगा, और एक समय तुमको शिशुपाल और दंतवक्र बनना पड़ेगा। और तुम तीनों के कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेगा और भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेगा। रावण और कुंभकर्ण के लिए भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। अधर्म बढ़ने लगता है, अवमान बढ़ने लगता है, तो भगवान अधर्म को नष्ट कर। तीसरा कारण नारद, अब जालंधर की कथा सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूरी कथा है जालंधर की। जालंधर थोड़ा सूक्ष्म बोल देता हूँ। जालंधर मरने में नहीं आ रहा था, तो जालंधर का विवाह तुलसी से करा दिया। तो जालंधर का वृंदा के साथ विवाह हुआ। तो एक समय जालंधर को वरदान दे दिया था वृंदा ने कि मेरा पतिव्रत धर्म जिस दिन नष्ट हो जाएगा उसी दिन तेरे गले में से माला टूट जाएगी और जालंधर तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ये जानते थे। विष्णु भगवान ने ही जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के साथ में छल कर दिया। जालंधर का रूप धारण करके वृंदा नहीं समझ पाई ये मेरा पति है या विष्णु है, छल किया है। तो वृंदा को जब बाद में पता चला कि ये तो विष्णु है, मेरे पति का स्वरूप बना के व्यवहार बना करके ऐसा आया, मुझे पता नहीं चला, तो फिर उसी समय श्राप दे दिया। विष्णु मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल करने आया, तू पत्थर का हो जाएगा। उधर मारा लक्ष्मी खड़ी थी, लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, अरे बहन वृंदा तूने मेरे पति को श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू बन की लकड़ी हो जाएगी। अब दोनों का विवाह होता है तुलसी का सालग्राम जी का। 8 मास 64 घड़ी ठाकुर को पर ठुकरानी चढ़ी, ये भी भगवान के जन्म का कारण है। 5 कारण है, मैं आपको 2 कारण बता चुका हूं। पहला कारण है रावण हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप आदि के वध करने के लिए, कुंभकर्ण का वध कर भगवान को जन्म लेना पड़ा। दूसरा कारण है तुलसी मैया के श्राप का कारण। तीसरा कारण है नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिया, जो सुंदर रूप मांगा नारद जी, आहा मोहिनी रूप, मोहिनी से विवाह करना चाहते विश्वरूप की विश्वरूपनी से, और भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद को। बंदर का रूप क्यों दिया था? क्यों भगवान के परम शिष्य है नारद। अरे नारद तुम तो पता, तुम तो बंदर के बने बैठे हो। भगवान शिव ने अपने दोनों गणों को भेज दिया, देख के आओ भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। और गण नारद को देख देख हंसने लगे, जाइए नारद को देखकर हंसने लगे बड़े भाव से। इसी प्रकार विश्व मोहिनी ने आके भगवान के गले में माला डाली और भगवान विश्व मोहिनी को लेके लक्ष्मी को लेके, लक्ष्मी है वो जगत अम्बे। सुनो, जिस तुमने जो बानर का रूप मुझे दिया है, यही बानर एक दिन तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये भी मैं तुमको श्राप। अनेकों कारण है भगवान को। चौथा कारण है मनु शत्रुपा। 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी नैमी सारण में मनु शत्रुपा ने, और मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा था कि एक समय ही प्रभु आप ही हमारे यहाँ से जन्म लेकर के आना। और आगे चल करके मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ के रूप में प्राकट्य का हुआ और भगवान का जन्म हुआ।
इस प्रकार भगवान के अनेकों कारण हैं भगवान के जन्म लेने के। मुख्यतः यहाँ पर रामचरितमानस में 5 कारणों का वर्णन किया है। रावण की जन्म की कथा भी एक बार रावण प्रताप भानु नाम का राजा था। 1000 यज्ञ रोज कर 1000 यज्ञ प्रतिदिन करने का मन में विचार किया। कपटी मुनि का संग हुआ, ब्राह्मण का आगमन हुआ। ब्राह्मण के श्राप के कारण रावण राक्षस बना और रावण को प्रताप भानु को वध करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। ये भी इनके जन्म का कारण बना। विभीषण जी की रक्षा करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार भगवान के अनेक कारण है। नारायण नारायण करने लगे। भगवान का अवतार होने वाला है। दिशाएं दिग्पाल गगन मंडल सब खुशियां मनाने लगे। अतल वितल के देवता, सुतल के देवता, अंडज उद्भिज जरायुज, चारों तरफ यही भावना मनने लगी कि भगवान राम जन्म लेके आने वाले हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, भगवान आएंगे। और शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र में बिल्कुल दिन में 12 बजे दशरथ के यहाँ किलकारी सुनाई दी और भगवान राम का जन्म हो गया। रामचंद्र भगवान की धाम की जय। टोपिया है में आयो लाल आयो है तेरी। अरे तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरे मैया तेरी रखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे सबकी बधाई महोत्सव की जय जय सीताराम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय। मेरे सब अपने नैनन में भर लीजिए आरती राम लला की जय।
सचेन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः हरिओः दीपदन्ताय विद्महे वक्तुः सर्वथा प्रज्ञां Your mobile device has lost connection to the internet. Please try again a bit later. यहाँ पर कथा विराम हो चुकी है और सबको प्रसाद बांटा जा रहा है।